ऐसे में कैसे तुम लोग का जिंदगी चलेगा। तुम लोग इतना लड़ाई झगड़ा करती हो, लेकिन नहीं माना मेरा बेटा। मेरा बेटा बोला नहीं मम्मी, हम जब भी लड़े चाहे कुछ करे, इसी लड़की से हम शादी करेंगे। अभी आपने जिस महिला को रोते बिलखते सुना, वो एक माँ है जो कैमरे पर चीखते चिल्लाते हुए बार बार यही दावा कर रही हैं कि उनके बेटे का मौत का जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि उनकी खुद की बहू है। ये माँ बार बार आरोप लगा रही हैं कि इनकी जो बहू है वो इनके बेटे को घुमाने ले जाती है और इसके बाद पहाड़ी से धक्का देकर मार देती है। ये पूरी वारदात उत्तर प्रदेश के जमुई से सामने आई है। यहाँ पर एक एरोनॉटिक्स इंजीनियर हैं जो जर्मनी में काम करते हैं, नाम है अतुल। इन्होंने लव मैरिज की थी प्रिया गुप्ता से और होली पर ये छुट्टियों में अपने घर आए थे, अपने परिवार के साथ समय बिताने आए थे कि हाल ही में दरअसल रविवार के दिन ही जो इनकी पत्नी है वो घूमने का प्लान बनाते हैं और वहाँ पर एक जगह पड़ती है, एक झरना पड़ता है वहाँ पर, जिसका नाम है पंचभूरा झरना। ये वहाँ पर अपने पति को लेकर जाती हैं। कुछ समय बीतता है कि अचानक ये घर पर कॉल करती हैं और बताती हैं कि अतुल की मौत हो गई है, एक हादसा हो गया है, वो पहाड़ी से नीचे गिर गए हैं, वो झरने में गिर गए हैं। अब ये सारी चीज़ें जब सामने आती हैं और जब जो लाश है अतुल की वो जब परिवार के पास पहुंचती है, घर में पहुंचती है, तब मातम छा जाता है और माँ जो है वो बार बार चीखते हुए यही आरोप लगाती है कि जो कातिल है वो बहू है। वो कहती हैं ये कोई हादसा नहीं है, उनके बेटे को मारने वाली उनकी बहू है, उसने प्लानिंग प्लॉटिंग के साथ इस पूरी वारदात को अंजाम दिया है। एक बार आप सुनिए इस पूरे केस में जो माँ है उनका क्या कहना है। क्या कहे, मेरा बेटा तो मेरा दुनिया उजड़ गया। अब हम कुछ क्या कहे। बेटा मेरा लव मैरिज किया था, वो अपने मन से शादी किया। मेरे पति कभी राजी नहीं थे, हाथ पैर जोड़ के कि बेटा का खुशी जिसमें है उसी में कर लीजिए। क्या कीजिए, बहुत इनको मनाए तब जाके ये माने। हम लोग शादी किए, शादी से पहले ही से दोनों में खूब लड़ाई झगड़ा होता था। कितना बार हमको कॉन्फ्रेंस में लेके गाली गलौज दोनों करती थी। हम समझाते थे बेटा ऐसे में कैसे तुम लोग का जिंदगी चलेगा। तुम लोग इतना लड़ाई झगड़ा करती हो, लेकिन नहीं माना मेरा बेटा। मेरा बेटा बोला नहीं मम्मी, हम जब भी लड़े चाहे कुछ करे, इसी लड़की से हम शादी करेंगे। और ये बोली, हम बोले हम ना कहेंगे तो भी, तो वो ये लड़की बोली कि आप नहीं भी कहिएगा तो भी हम आप ही का बेटा शादी करेंगे और आपको शादी करके दिखा देंगे। आज क्या हुआ? आज ये लोग सुबह में बजरंगबली का पूजा किया और करवाई यही दोनों को बैठा के। उसके बाद दही चूड़ा खाया और ये लोग प्लानिंग किया कि हम जा रहे हैं घूमने गिद्धेश्वर फॉल। लेकिन वो हम जाने कि कहाँ जा रहे हैं तुम लोग, तो बोला कि हम लोग गिद्धेश्वर जा रहे हैं, गिद्धेश्वर फॉल। हमने बेटा मत ना जाओ, ऐसे क्यों जा रहे हो। आज ना छठ में का ठेकुआ बनाएंगे। मैंने छठ किए थे तो प्रसादी लेके, हम रांची में जॉब करते हैं तो रांची लेके जाएंगे। आज रांची जाते, आज मेरा रिजर्वेशन था तो शाम में वो बोला मम्मी हम आते हैं घूम के तो हम ले चलेंगे, आपको पहुंचा देंगे। हम अरे बेटा ठेकुआ तो बनेबे किए तो वहाँ प्रसादी की क्या बांटेंगे, तो नहीं जाओ। तो जाना भी तो थोड़ा सा धूप कम हो जाएगा तो जाना, चाहे कल जाना। तो ये लड़की बोली, मेरी बहू जो है वो बोली कैसे नहीं जाएगा, हम लोग का प्लानिंग है, बीच में आप मत टोकिए। हम नहीं जाने की प्लानिंग ये था कि मेरा बेटा का जान लेने वाला है। क्या लगता है? हमको शक है मेरा बेटा ये टॉर्चर बहुत करती थी, हमेशा मारपीट करते रहती थी उसके साथ, रे कुत्ता करके बात करती थी। हमको शक है कि मेरा बेटा को जान ली है। अभी बेटा और ये साथ नहीं रहती थी क्या? साथ थी, दोनों रहता है। अब दोनों वाइफ हस्बैंड है, हम क्या जाने क्या ये लोग का रिलेशन है, कैसे है नहीं है, हमको नहीं पता। हम माँ है ना, हम दिन भर देखते रहेंगे कि दोनों, लेकिन हमेशा लड़ते रहे। लव मैरिज कैसे हुआ था? लव मैरिज दोनों कहीं कैसे हुआ नहीं हुआ उसका कहानी वही बताएगी। हम तो उतना बेंगलोर में रहता था मेरा बेटा, वो भी रहती थी, वही दोनों मिलन हुआ। शादी करके ये मेरा बेटा का जान लेगी, ये हम कहाँ जान रहे थे, ये तो हमको नहीं पता था ना। हम तो सोचे शादी कर देंगे, दोनों लव मैरिज है, खुशी से रहेगा।
दोनों जॉब करता है, दोनों खुशी से रहेगा। लेकिन आज तो जानबूझकर मेरा बेटा को लेके गई और उधर इस तरह का घटना हुआ। पुलिस से शिकायत करेंगे आप? करेंगे करेंगे क्योंकि हमको शक है कि हमारा बेटा का जान लिया गया। हमारा बेटा नहीं मरता। बहुत IITN कितना मेहनत किए करके उसको पढ़ा है। उसके पापा 10 साल रांची में रह के टेम्पू चला के IIT का खर्चा जुटाए। बेटा अभी कहाँ जॉब कर रहा था, किस कंपनी में, कहाँ से आया? कंपनी ने भी नहीं बताया था हमको कुछ, किस कंपनी में, वो कंपनी का भी नहीं, क्योंकि बताने ही नहीं देती थी। अच्छा, एक बात बताइए, आपका बेटा क्या करता है? मेरा बेटा IITN है, इंजीनियर है, एरोस्पेस में एरोनॉटिक इंजीनियर है। अच्छा, कहाँ से आई थी क्या? आए थे मुंबई पवई से। मुंबई किस से। साल? हाँ। किस साल? अभी कहाँ पोस्टेड है? 2014 में एडमिशन लिया और 2019 में पास आउट हुआ। एक दिन भी मेरा बेटा नहीं बैठा, तुरंत जॉब हो गया। कहाँ? जॉब बेंगलोर में। अच्छा, उसके जर्मनी बाद की बात सुन रहे हैं? जर्मनी बेंगलोर में था 3 साल। उसके बाद बीच में बोलता था, अपनी बहन को बताया था कि दीदी हम इसे पीछा छुड़ाने के लिए जर्मनी जा रहे हैं, ये लड़की हमको अच्छी नहीं लगती। लेकिन फिर भी कैसे कैसे करके वो जर्मनी भी गया। फिर जर्मनी में जाके भी तो आपकी उसे- बहू भी इंजीनियर है वो क्या? भी इंजीनियर है। दोनों जॉब कर रहा ये था। शादी दोनों की कब हुई? यही 22 नवंबर को, पिछले 5 महीने पहले। अभी 4-5 महीना पहले। मतलब 2024 नवंबर में। हाँ, 2024 नवंबर में। मतलब बेटा अभी कहाँ जॉब कर रहा था, किस कंपनी में, कहाँ से आया? कंपनी ने भी नहीं बताया था हमको कुछ, किस कंपनी में, वो कंपनी का भी नहीं, क्योंकि बताने ही नहीं देती थी। अच्छा, एक बात बताइए, आपका बेटा क्या करता है? मेरा बेटा IITN है, इंजीनियर है, एरोस्पेस में एरोनॉटिक इंजीनियर है। अच्छा, कहाँ से आई थी क्या? आए थे मुंबई पवई से। मुंबई किस से। साल? हाँ। किस साल? अभी कहाँ पोस्टेड है? 2014 में एडमिशन लिया और 2019 में पास आउट हुआ। एक दिन भी मेरा बेटा नहीं बैठा, तुरंत जॉब हो गया। कहाँ? जॉब बेंगलोर में। अच्छा, जर्मनी की बात सुन रहे हैं? जर्मनी बेंगलोर में था 3 साल। उसके बाद बीच में बोलता था, अपनी बहन को बताया था कि दीदी हम इसे पीछा छुड़ाने के लिए जर्मनी जा रहे हैं, ये लड़की हमको अच्छी नहीं लगती। लेकिन फिर भी कैसे कैसे करके वो जर्मनी भी गया। फिर जर्मनी में जाके भी तो आपकी उसे- बहू भी इंजीनियर है वो भी क्या? इंजीनियर है। दोनों जॉब कर रहा ये था। शादी दोनों की कब हुई? यही 22 नवंबर को, पिछले 5 महीने पहले। अभी 4-5 महीना पहले। मतलब 2024 नवंबर में। हाँ, 2024 नवंबर में। तो एक तरफ जो माँ है वो बार बार पत्नी को ही आरोपी साबित करने पर तुली हुई हैं। वो कह रही हैं कि पत्नी ने बड़ी ही चालाकी से इस हत्याकांड को अंजाम दिया। तो वहीं जो पत्नी है वो अभी भी अपने पति अतुल को छोड़ने को तैयार नहीं है। वो बार बार उसकी लाश से लिपट कर रो रही है। वो बार बार उसे उठाने की कोशिश कर रही है। इस पत्नी को अब भी उम्मीद है कि इसका पति जिंदा हो जाएगा। लेकिन जब इस पूरे मामले में हमने उनकी पत्नी से बात करने की कोशिश की, हमने पूछना चाहा कि आखिर सच है क्या, क्योंकि जो सास हैं वो इस तरह के आरोप लगा रही हैं। तो आप खुद सुनिए पत्नी ने अपनी सफाई में क्या कहा। मेरा अतुल बुला दो, मेरा अतुल बुला दो, मेरा अतुल बुला दो, मौसा जी बुला दो। कैसे करते हो बता दीजिए ना, जो हुआ वो बता दीजिए क्या हुआ। हम लोग ऊपर जा रहे थे, बहुत बार उसको बोले कि जे नहा लो, ऊपर नहीं और चढ़ो, बहुत ऊपर है, हम चढ़ भी नहीं पा रहे थे। सांस फूल रहा था मेरा, हम बोले नहीं जाओ। कल्लू आगे था, पीछे अतुल था, सबसे पिछवाइले हम थे। कल्लू बोले जा रहा था कि हाँ चलिए ना, हमको दिख रहा है झरना, चलिए ना, आइए ना भैया, आइए ना भाभी, आइए ना, आइए। जैसे तैसे करके पहुंचे दूसरा झरना में। बोले जे नहा लो, काय और ऊपर मत चढ़ो। तब ये और बस थोड़ी ही दूर है करके हम बोले कल्लू पिछले बार आया होगा तो यही ना आया होगा, यही नहा लो, नहीं जाओ ऊपर बाबू, नहीं और थोड़ा ऊपर है झरना है करके ऊपर गए। उसके बाद हम
बोले यार नीचे जाओ। दोनों बच्चा हाफ पैंट कली पहन के गए पानी में। हम तो पत्थर पे बैठल थे, हम तो पानी में गए वो नहीं किए थे। फिर हम गए वहां पे, हम बोले नहीं जाओ, चलो यहाँ से चलो, नीचे वाला झरना में नहा लो, यहाँ मत जाओ करके। अब फिर हटवे किए कि सड़क पे उसका पैर लगता स्लिप किया, वहां पे कल्लुओं को ले ससर गया, कूदे और कल्लू को पकड़े, उसको नहीं पकड़ पाए, उसका हाथ अच्छा, आप दोनों की लव मैरिज शादी हुई थी, कब हुई थी? अभी नवंबर 22। जानकारी मिली कि संबंध अच्छे नहीं थे आप दोनों के बीच में। ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। सब बोलने वाला बोलेगा। हमको पता है कि हम 3 साल से उसके साथ थे, हम उसको बहुत मानते थे, बहुत प्यार करते उसको, वो बहुत हमको मानता था, अपने पूरे फैमिली से सबसे ऊपर हमको रखता। प्रिया जी, आप पर आरोप लग रहा है कि आपने ही उसको धक्का दे दिया, वो गिर गया। हम कुछ नहीं, हमको कुछ हम यहाँ लाके कैसा बात कर रहे हैं सर आप? हम उसको रोकने का चक्कर में कि नहीं जाओ, हम धक्का क्यों देंगे? हम तो यहाँ का किसी कोई जगह भी नहीं जानते। इस चौखट से बाहर जा लेके जाता था, बस वहाँ जाते थे, कहीं जाते भी नहीं। दोस्ती कैसे हुई दोनों में? बेंगलोर में साथ में काम करते थे। बेंगलोर में। तो फिलहाल इस पूरे केस में जो पुलिस है वो कार्रवाई कर रही है, जांच पड़ताल कर रही है और पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर सच है क्या सच में कोई हादसा हुआ, या फिर आज जिस तरीके से इतनी सारी खबरें आ रही हैं कि जो पत्नियां हैं वो पति का कत्ल कर रही हैं, जो पति हैं वो अपनी पत्नियों का कत्ल कर रहे हैं, तमाम तरीके की ऐसी जो हैं वारदातें सामने आ रही हैं। तो पुलिस के लिए भी ये बड़ा चैलेंज है और पुलिस को अब बिल्कुल अच्छे तरीके से, सही तरीके से इन्वेस्टिगेट करके पता लगाना पड़ेगा कि क्या प्रिया ने कोई चाल चली है, क्या सच में वो अपने पति को मारना चाहती थी इसलिए वो उस जगह घुमाने ले गई, या फिर महज एक हादसा है, एक होनी है कि पैर फिसल गया, क्योंकि पत्नी बार बार यही कह रही है जो पति हैं वो ज़्यादा ऊपर चले गए थे, मैं उन्हें मना कर रही थी और पैर फिसल गया जिससे वो स्लिप कर गए। तो क्या सच में एक हादसा है या फिर एक सोची समझी साजिश?